खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और वो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। खुदा सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है, और जितने नाशुक्रे गुनाहगार हैं खुदा उन्हें दोस्त नहीं रखता। हाँ, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और पाबंदी से नमाज पढ़ी और ज़कात दिया किए, उनके लिए अलबत्ता उनका अजर व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और कयामत में न तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वो रंजीदा दिल होंगे। ऐ ईमान वालों, खुदा से डरो, और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी रह गया है अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो खुदा और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार रहो, और अगर तुमने तौबा की है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है। न तुम किसी का जबरदस्ती नुकसान करो और न तुम पर जबरदस्ती की जाएगी। और अगर कोई तंगदस्त तुम्हारा कर्जदार हो तो उसे खुशहाली तक की मोहलत दो, और अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में ये ज्यादा बेहतर है कि असल भी बख्श दो। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब के सब खुदा की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ जिस शख्स ने किया है उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उनकी जरा भी हक तलफी न होगी। ऐ ईमानदारों, जब एक मियाद मुकर्रर तक के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिखा पढ़ा कर लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारे कौल व इकरार को इंसाफ से ठीक ठीक लिखे, और लिखने वाले को लिखने से इनकार न करना चाहिए, बल्कि जिस तरह खुदा ने उसे लिखना पढ़ना सिखाया है उसी तरह उसको भी बेउज़्र लिख देना चाहिए। और जिसके जिम्मे फर्ज आयद होता है उसी को चाहिए कि तमस्सुक की इबारत बताता जाए, और खुदा से जो उसका सच्चा पालने वाला है डरता रहे, और बताने में और कर्ज देने वाले के हुकूक में कुछ कमी न करे। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या माजूर या खुद तमस्सुक का मतलब लिखवा न सकता हो तो उसका सरपरस्त ठीक ठीक इंसाफ से लिखवा दे, और अपने लोगों में से जिन लोगों को तुम गवाही के लिए पसंद करो कम से कम 2 मर्दों की गवाही करा लिया करो। फिर अगर 2 मर्द न हो तो कम से कम 1 मर्द और 2 औरतें, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भूल जाएगी तो एक दूसरी को याद दिला देगी। और जब गवाह हुक्काम के सामने गवाही के लिए बुलाए जाएं तो हाजिर होने से इनकार न करें, और कर्ज का मामला खा छोटा हो या बड़ा उसकी मियाद मुअय्यन तक की दस्तावेज लिखवाने में काहिली न करो। खुदा के नजदीक ये लिखा पढ़ी बहुत ही मुनसिफाना कार्रवाई है, और गवाही के लिए भी बहुत मजबूती है और बहुत करीन कयास है कि तुम आइंदा किसी तरह के शक व शुबहे में न पड़ो, मगर जब नकदा नकदी सौदा हो जो तुम लोग आपस में उलट फेर किया करते हो तो उसकी दस्तावेज के न लिखने में तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है। हाँ, और जब इस तरह की खरीदो फरोख्त हो तो गवाह कर लिया करो, और कातिबे दस्तावेज और गवाह को जरर न पहुंचाया जाए। और अगर तुम ऐसा कर बैठे तो ये जरूर तुम्हारी शरारत है। और खुदा से डरो, खुदा तुमको मुआमले की सफाई सिखाता है और वो हर चीज को खूब जानता है। और अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला न मिले और कर्ज देता हो तो रहन बाकब्जा रख लो, और अगर तुम में से एक का एक को एतबार हो तो यूं ही कर्ज दे सकता है, मगर फिर जिस शख्स पर एतबार किया गया है कर्ज लेने वाला, उसको चाहिए कि कर्ज देने वाले की अमानत पूरी पूरी अदा कर दे और अपने पालने वाले खुदा से डरे। मुसलमानों, तुम गवाही को न छुपाओ, और जो छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार है। और तुम लोग जो कुछ करते हो खुदा उसको खूब जानता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ खुदा का ही है। और जो तुम्हारे दिलों में है खा तुम उसको जाहिर करो या उसे छुपाओ, खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिस पर चाहे अजाब करे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ उन पर उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाए, और उसके साथ मोमिनीन भी सब के सब खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए, और कहते हैं कि हम खुदा के पैगंबरों में से किसी में तफरीक नहीं करते। और कहने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने तेरा इरशाद सुना और मान लिया। परवरदिगार, हमें तेरी ही मगफिरत की ख्वाहिश है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। खुदा किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। उसने अच्छा काम किया
تو अपने नफे के लिए, और बुरा काम किया तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा। ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमारी गिरफ्त न कर। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर वैसा बोझ न डाल जैसा हमसे अगले लोगों पर बोझ डाला था। और ऐ हमारे परवरदिगार, इतना बोझ जिसके उठाने की हमें ताकत न हो हमसे न उठवा, और हमारे कसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, तू ही काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ही वो खुदा है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं है, वही जिंदा और सारे जहान का संभालने वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी ने तुम पर बरहक किताब नाजिल की जो आसमानी किताबें पहले से उसके सामने मौजूद हैं, उनकी तस्दीक करती हैं, और उसी ने इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते तौरात और इंजील नाजिल की और हक़ व बातिल में तमीज देने वाली किताब कुरान नाजिल की। बेशक जिन लोगों ने खुदा की आयतों को न माना उनके लिए सख्त अजाब है, और खुदा हर चीज पर गालिब बदला लेने वाला है। बेशक खुदा पर कोई चीज पोशीदा नहीं है, न जमीन में न आसमान में। वही तो वो खुदा है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरत जैसी चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज पर गालिब और दाना है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही वो खुदा है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, उसमें की बाज आयतें तो मुहकम बहुत सरी हैं। वही अमल करने के लिए असल बुनियाद किताब है, और कुछ आयतें मुतशाबिह गोल गोल जिसके माना में से पहलू निकल सकते हैं। बस जिन लोगों के दिल में कजी है वो उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबिह हैं, ताकि फसाद बर्पा करें और इस ख्याल से कि उन्हें अपने मतलब में ढाल ले। हालांकि खुदा और उन लोगों के सिवा जो इल्म में बड़े पाए पर फायज हैं, उनका असली मतलब कोई नहीं जानता। वो लोग ये भी कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए, ये सब मुहकम हो या मुतशाबे हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और अक्ल वाले ही समझते हैं और दुआ करते हैं, ऐ हमारे पालने वाले, हमारे दिल को हिदायत करने के बाद डावाडोल न कर और अपनी बारगाह से हमें रहमत अता फरमा। इसमें तो शक ही नहीं कि तू बड़ा देने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू एक न एक दिन जिसके आने में कोई शुबहा नहीं लोगों को इकट्ठा करेगा, तो हम पर नजरे इनायत रहे। बेशक खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको खुदा के अजाब से न उनके माल ही कुछ बचाएंगे न उनकी औलाद कुछ काम आएगी, और यही लोग जहन्नम के ईंधन होंगे। उनकी भी कौमे फिरौन और उनसे पहले वालों की सी हालत है कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो खुदा ने उन्हें उनके गुनाहों की पादाश में ले डाला, और खुदा सख्त सजा देने वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनसे कह दो कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के मुकाबले में मगलूब होगे और जहन्नम में इकट्ठे किए जाओगे, और वो क्या बुरा ठिकाना है। बेशक तुम्हारे समझने के वास्ते उन दो मुखालिफ गिरोहों में जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के साथ गुथ गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की बड़ी भारी निशानी है कि एक गिरोह खुदा की राह में जिहाद करता था और दूसरा काफिरों का, जिनको मुसलमान अपनी आंख से दोगुना देख रहे थे, मगर खुदा ने कलील ही को फतह दी, और खुदा अपनी मदद से जिसको चाहता है ताईद करता है। बेशक आंख वालों के वास्ते इस वाक़े में बड़ी इबरत है। दुनिया में लोगों को उनकी मरगूब चीजें मसलन बीबियों और बेटों और सोने चांदी के बड़े बड़े लगे हुए ढेरों और उम्दा उम्दा घोड़ों और मवेशियों और खेती के साथ उल्फत भली करके दिखा दी गई है। ये सब दुनियावी जिंदगी के चंद रोजा फायदे हैं, और हमेशा का अच्छा ठिकाना तो खुदा ही के यहाँ है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कहो कि क्या मैं तुमको उन सब चीजों से बेहतर चीज बता दूं? अच्छा सुनो, जिन लोगों ने परहेजगारी अख्तियार की उनके लिए उनके परवरदिगार के हाँ बहिश्त के वो बागात हैं
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تو بے تعمل ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، اور خدا کے فرما برداروں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ و استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے۔ اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول